तो बच्चों आज हम कक्षा +1 सेट्स में आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर। ठीक है जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये। जैसे डेली लाइफ में कोई चीज़ हम चूज़ करते हैं, कोई चीज़ हम पसंद करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम बाय यूजिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको हमने पहले भी बताया है, यूनियन को हम और भी बोलते हैं, ठीक है, या भाई एटलीस्ट, कम से कम एक। एंड इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंड माने और। ठीक है जी। अब आपको इस पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स करनी है। उसके लिए आपको पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप चीज़ एक देख रहे होंगे, यहाँ आपने सेट के बारे में पढ़ा। एन माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements in set x union y, number of elements in set x, number of elements in set y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इंटरसेक्शन y। 4 सेट हो गया आपके पास। मीन्स एक x यूनियन y का सेट होगा, एक सिंगल सेट होंगे x और y अलग अलग से सेट होंगे, और एक सेट बनेगा आपके पास x इंटरसेक्शन y का। आपको क्वेश्चन में पहचानना होगा कि भाई कौन सेट किसका है। जैसे कि आपके पास प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी बुक की। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, आपके पास 400 लोगों का ग्रुप है। 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ आपको दी है और क्या निकालनी है। आपके पास फॉर्मूले में कितनी चीज़ होती है? 4। 4 में से क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपके पास पड़ी होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी, और वो 3 चीज़ें आपको पहचाननी होगी। यह सिंपल सी बात है। मान लो आपको ये समझ नहीं अभी आया, इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल ये यूनियन है या फिर इंटरसेक्शन है। तो आप थोड़ा आगे जाओ। 250 कैन स्पीक हिंदी, यहाँ पर्टिकुलरली एक चीज़ की बात हो रही है कि भाई 250 लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो मीन्स ये कि सिंगल बात की चीज़ों की बात हो रही है। आपको पता है सिंगल सेट की बात हो रही है, एज यूनियन इंटरसेक्शन की बात नहीं है ये। तो नेक्स्ट 200 कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे भी सिंगल लैंग्वेज की बात हो रही है। इंग्लिश माने सिंगल सेट है कोई है, उस सेट में कितना एलिमेंट है? 200। ठीक है जी। तो आप इसको सोल्यूशन में ऐसे मान भी सकते हैं पहले, जैसे लेट x बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। आपने मान लिया x कोई सेट है जो क्या बोलता है? हिंदी बोलता है, एक चीज। एंड सिमिलरली आप क्या मानेंगे? y बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा भी ऊपर से, अगर आपको अंडरस्टैंड समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज़ x के बारे में बात हो रही है, सेट ये सेट y के बारे में बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ गिवन दैट, ये भी चल पड़ेगा, या वी हैव, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। वी हैव भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप वी हैव, हमारे पास है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। या फिर इट इज़ गिवन दैट, यहाँ से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपको सेंटेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही बनाने में, लेकिन समझ आ गया कि आपको कौन चीज़ है, तो आप लिख सकते हैं इट इज़ गिवन दैट। भाई ये जो एन ऑफ एक्स, भाई हिंदी की स्पेशल बात हो रही है एक चीज़ की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ पीपल की बात है यहाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं हम सेट की लैंग्वेज में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स कितने हैं? 250। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई, एन का लिखना जरूरी है, वो आपका नंबर शो कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई कितने हैं जी? 200। ठीक है जी। और यहाँ देखो आगे, अब यूनियन और इसको कैसे पहचानेंगे आप?
यूनियन के लिए आपके पास लिखा होता है कई बार, जैसे इन ग्रुप आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, या फिर अगर फाइंड लिखा फाइंड एट लीस्ट। अब इंटरसेक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आपके पास शब्द प्रयोग हो जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है किसकी बात हो रही है, इंटरसेक्शन की। या फिर कॉमन वाली चीज़, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, भाई कॉमन चीज़ है जो दोनों बोलते हैं, कॉमन पीपल्स है। तो हाउ मैनी पीपल, ये मेन चीज़ है कि भाई निकालना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स निकालना क्या, आपने समझ लिया, निकालना क्या आपको, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तो निकालना है, ठीक है जी। तो ये गिवन में नहीं आएगा, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, गिवन वाली चीज़ को कितना, ये यूनियन, इट मीन्स ये दूसरी चीज़ क्या है, यूनियन। 400 आपके पास क्या है, यूनियन है। अब आपके पास ये गिवन है, अब आपको पता है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ठीक है जी। आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, ये आपको अगर याद नहीं है तो दिक्कत है। आप जानते हैं कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला है। अब सिंपल, बहुत ही ईजी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, छोटी क्लासों में आप बहुत बार की है। ये 400 दिया है, ये एक्स कितना दिया, 250, और माइनस ये दिया 200, ये दिया आपके पास निकालना है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन, आपने निकालना है बोथ वाली चीज़, तो सिंपल है। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं होते, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात है। तो जोड़ दो फटाफट, कितना हो गया, 250 प्लस 200 कितना, 450। जब इसको आप इस साइड ले आएंगे तो 400 में क्या हो जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा, -50। सिंपल समीकरण है, आप समीकरण आपने छोटी क्लासों में किया है बहुत बार। तो उधर भी माइनस है, राइट हैंड साइड में इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मीन्स एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, द पीपल हु स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ पीपल who speaks both हिंदी एंड इंग्लिश, कितने हैं जो, 50 पीपल आपके पास ऐसे हैं जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं। अब जिन क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्ट दिया होगा भाई एन ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है, एन ऑफ वाई की वैल्यू इतनी है, उसमें तो आपको वेरी इजी है। आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक में, आप उसको देख भी सकते हैं, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, या डायरेक्ट है एन ऑफ एक्स 17 एन ऑफ वाई एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। जिनमें आपके पास डायरेक्ट दिया हो उसमें तो बहुत इजी है, उसमें तो सिर्फ क्या काम है, उनकी वैल्यूज पुट करने का। लेकिन जब आपके पास इस तरह की प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी, उसमें आपको ये समझना जरूरी है कौन चीज़ दी है। कई बार जैसे होता है आपके पास इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच लाइक्स वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो 1.6 में जो और एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है सिमिलर लाइक दिस, जो सिमिलर रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं आती वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।